फ्यूसेरियम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। फ्यूसेरियम एक बहुत ही रेजिलिएंट एस्कोमाइसीट फंजाई है जो कि मोस्टली तो ये प्लांट्स को इफेक्ट करता है, प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है और बहुत सारे प्लांट डिजीज क्रिएट कर देता है। पर इन एब्सेंस ऑफ द होस्ट प्लांट आल्सो ये सॉइल में सरवाइव कर लेता है एज ए सैप्रो। सो क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल है ये आइदर तो सैप्रोबिक या पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहने की वजह से दिस इज ए वेरी रेजिलिएंट फंजाई। और कोई भी सॉइल इसमें ज्यादा कोई प्लांट ना भी रहे, बैरन भी रहे, तो भी ये सॉइल में तो सरवाइव कर ही रहा है एज अ सैप्रोफाइट। सो अगेन व्हेन द होस्ट प्लांट इज कल्चर्ड, कल्टीवेशन हो रही है, तब जाके ये एपिडेमिक फॉर्म में अपना डिजीज जो भी है क्रिएट कर देता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आयंतिका दास एंड वेलकम टू बोटनी विद आयंतिका। इस वीडियो में मैं फ्यूसेरियम की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, स्पेशली इसकी पॉजिटिव इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने डिटेल में प्लांट डिजीजेस को डिस्क्राइब किया है, इसकी कंट्रोल मेजर्स, इसकी सिम्टम्स क्या है, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है। और एक अलग से वीडियो में सिर्फ और सिर्फ फ्यूसेरियम रिलेटेड ह्यूमन डिजीजेस या एनिमल डिजीजेस, और दूसरे एक वीडियो में जहाँ पे मैंने हाउ द फ्यूसेरियम mycotoxins आर अफेक्टिंग द ह्यूमन एज वेल एज द एनिमल्स एंड द प्लांट्स, इसको डिस्कस किया है। तो अलग 3 वीडियो में मैंने ये सब डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही डिस्कस करने वाली हूँ। ये बीएससी और एमएससी दोनों सिलेबस में है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। फ्यूसेरियम जो है ये काफी जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट डिजीज क्रिएट कर देता है। जैसे हेड ब्लाइट हो गया, ईयर रॉट हो गया, फिर स्टॉक रॉट हो गया, फिर जो रूट वाले पोर्शन उसमें भी रॉट क्रिएट कर देता है। सीडलिंग जो है उसमें भी डैम्पिंग ऑफ क्रिएट कर देता है। कोई कोई इंसान या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंसान या कोई एनिमल्स है, इनमें भी ये मोस्टली स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है फर्स्ट स्टेज में। जैसे ही डिजीज सिस्टेमिक हो जाता है, मतलब ब्लड में फैलने लगता है, तो इट यूजुअली डैमेजेस अदर ऑर्गन आल्सो। तो ये तो है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ फ्यूसेरियम, जिसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुकी हूँ कि फ्यूसेरियम रिलेटेड क्रॉप डिजीजेस, फ्यूसेरियम रिलेटेड ह्यूमन डिजीजेस, फ्यूसेरियम टॉक्सिन्स, तो मैं वो डिस्कस नहीं करूंगी। अभी इसकी जो पॉजिटिव इफेक्ट है उसको हम देखते हैं। फ्यूसेरियम जो फ्लेवोलेपिस और वेनिनेटम, ये दोनों ही ऐसे स्पीशी ऑफ फ्यूसेरियम है जिनसे कि हम प्रोटीन्स निकालते हैं। और ये जो प्रोटीन है इट इज वेरी हाई इन एसेंशियल अमाइनो एसिड कंटेंट, और इसके जो फैट कंटेंट है वो भी हेल्दी फैट्स है। और ऊपर से इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन, मिनरल्स ये भी रहता है। तो फ्यूसेरियम जो फ्लेवोलेपिस है, ये इसको इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम जियोथर्मल स्प्रिंग्स इन द येलोस्टोन नेशनल पार्क। जो नासा है उसकी एक प्रोजेक्ट चल रही थी अलोंग विथ दिस नेचर फिंड। ये जो नेचर फिंड है ये कोलैब कर रहा था नासा के साथ टू स्टडी माइक्रोब्स इन एक्सट्रीम कंडीशन। जो एक्सट्रीमोफाइल्स है, जैसे टेम्परेचर एक्सट्रीम में ग्रो कर रहा है, दिस इज बहुत हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर में, पीएच एक्सट्रीम दैट इज बहुत ही अल्कलाइन या बहुत ही एसिडिक कंडीशन में ग्रो कर रहा है। तो ऐसे जो है एक्सट्रीमोफाइल्स को स्टडी किया जा रहा था। तो फ्यूसेरियम फ्लैबोलेपिस was it was extracted from the geothermal spring, that is it is a temperature extreme, and टेम्परेचर एक्सट्रीमोफिल जो है फ्लेवोलिपिस है। और इससे क्या है, एक प्रोटीन जो जिसको बोलते हैं हम एफ वाई। सो ये जो एफ वाई प्रोटीन है फ्यूसेरियम येलोस्टोनेंसिस, सो ये एफ वाई प्रोटीन में 9 एसेंशियल
एसेंशियल एसेंशियल अमाइनो एसिड है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको हम अपने बॉडी में तैयार नहीं कर सकते। उसको क्या है, बाहर से हमारे फूड में होना चाहिए, क्योंकि ये इट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस, पर हमारा बॉडी जो है ये क्रिएट नहीं कर सकता। दैट इज व्हाई इफ एनी प्रोटीन is rich in essential amino acids, तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है। और ये जो FY प्रोटीन है इनमें तो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, और अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें तो विटामिन मिनरल्स भी है। और इसकी और एक खास बात है कि जो ये जो फ्यूसेरियम फ्लैवोलेपिस है, इसकी जो बायोमास जनरेशन टाइम है ये लगभग 3 to 3.5 डेज में अपना बायोमास जो है डबल कर सकता है। तो हम देखते हैं कि इसकी जो बायोमास जनरेशन कैपेसिटी है ये प्लांट से भी बहुत ज्यादा तेजी से, तो ये जो है ये इसकी कल्चर जो है ये इकोनॉमिकली बेनिफिशियल तो है ही, ऊपर से न्यूट्रिशन भी ये काफी ज्यादा न्यूट्रिटिव है। तो पहले तो इसको यूज किया जाता था, मतलब फर्स्ट इट वाज स्टडीड फॉर इट्स यूज एज अ बायोफ्यूल, लेकिन जैसे जैसे इसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी हम जान गए, तो इसको एक प्रोटीन सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है, एक मीट सब्स्टिट्यूट या डेयरी प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट के हिसाब से ये तैयार किया जाने लगा। और क्या है कि ये जो प्रोटीन, क्योंकि ये वाला प्रोटीन बहुत ही हाई इन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, एंड इसकी फैट कंटेंट भी हेल्दी है, तो ये फ्यूसेरियम फ्लैवोलेपिस की जो FY प्रोटीन जो है, तो इसीलिए फ्यूसेरियम को फ्लैवोलेपिस फ्यूसेरियम फ्लैवोलेपिस ये स्पीसी को स्पेस ट्रैवल में भी इसको इंक्लूड किया गया है, सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड इन द स्पेस ट्रैवल। तो इसकी भी स्टडी चल रही है। अब देखते हैं फ्यूसेरियम वेनिनेटम का। जो फ्यूसेरियम वेनिनेटम है, इसको एक इंपेरियल केमिकल इंडस्ट्री, जो कि एक यूके बेस्ड यॉर्कशायर में ये कंपनी बेस्ड है। तो ये क्या करता है, वेनिनेटम से जो प्रोटीन निकालता है, दैट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट, प्रोटीन सब्स्टिट्यूट। एंड इसकी जो फिलामेंट है, इसको कल्चर के बाद इसको ड्राई करके फिर इसमें क्या होता है, एक बाइंडर की तरह एग एल्बुमिन यूज्ड होता है, उससे टेक्सचर भी अच्छा होता है, और फाइनल जो प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखता है। पर नाउ एज मेनी पीपल आर टर्निंग वीगन और वेजिटेरियन, तो जो एग एल्बुमिन है उसको हमने रिप्लेस कर दिया है विथ पोटैटो स्टार्च। पोटैटो स्टार्च, if it is used as a binder, then it can be easily eaten by the vegan and vegetarian population. ऊपर से फ्यूसेरियम वेनिनेटम की जो प्रोटीन है, उसमें प्रोटीन कंटेंट तो हाई है ही, सैचुरेटेड फैट जो है काफी लो है, सो इट इज वेरी सेफ टू बी यूज्ड एज अ फूड फॉर चाइल्ड एंड अडल्ट। एडल्ट मतलब एल्डरली पीपल और चाइल्ड दोनों ये खा सकता है, क्योंकि सैचुरेटेड फैट जो है काफी कम है। पर एक प्रॉब्लम है, ये दोनों ही जो फंगल प्रोटीन्स है, इनमें बहुत ही लिमिटेड पॉपुलेशन में ये फूड एलर्जी क्रिएट करता है। इसको देखते हुए नाउ द कुरॉन एज वेल एज द नेचर फाइंड्स जो भी प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, तो पहले तो इसको हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, ताकि जो न्यूक्लिक एसिड जैसे DNA हो गया, RNA हो गया, उनमें जो प्यूरिन कंटेंट है ना, प्यूरिन कंटेंट है, जो कि ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होता है, यूरिक एसिड क्रिएट कर देता है, जो कि गाउट, जो कि एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जो कि पेन होता है, जैसे घुटनों में या कोई भी बोन जॉइंट में पेन होने लगता है एल्डरली पीपल को, तो दैट प्यूरिन इज सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो इसीलिए इसको हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, ताकि ये जो प्यूरिन है ये टोटली डैमेज हो जाए और यूरिक एसिड ना बना पाए। सो दिस इज हाउ
the allergy problem or inflammation problem was solved. And मैं एक चीज बोलना भूल गई, ये जो नेचर फाइंड है ये एक शिकागो बेस्ड कंपनी है, और ये जो है कुरोन की जो इंपेरियल केमिकल्स है, ये एक योर्कशायर दिस इज यूके बेस्ड कंपनी है। तो और जो ये कुरोन है, ये कुरोन है, ये काफी मैन्युफैक्चर तो होता है यूके में, लेकिन काफी यूरोपियन कंट्रीज में इसको यूज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ फूड। और क्योंकि ये हमको दिख ही रहा है कि इट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द मीट, सो इसकी मतलब जो दिखने में ये मीट जैसा ही लग रहा है, तो इट इज यूज्ड इन अ लॉट ऑफ फूड, जैसे इटालियन फूड जैसे पिज्जा हो गया, पास्ता हो गया, तो ये सारे जो है फूड प्रोडक्ट्स में, जैसे सॉसेज हो गया, बर्गर हो गया, तो ये सारे जो फूड है ये इसमें यूज किया जाता है एज ए सप्लीमेंट। फ्यूसेरियम जो सोलानी, फ्यूसेरियम सोलानी है, ये मोस्टली रॉट डिजीज क्रिएट करता है, मोस्टली स्टेम रॉट, रूट रॉट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स। और ये क्या करता है, ये एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करता है। फ्यूसेरियम सोलानी जो है, जो मरीन एनिमल्स जैसे टर्टल, एलिगेटर, सी लायन या सील, या कोई कोई इंसेक्ट जैसे टिक हो गया, पाइन बीटल हो गया, तो ये सारे इंसेक्ट और मरीन एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करता है। इनमें क्यूटेनियस और म्यूकस लेयर जो है, तो वो सारे लेयर में ये काफी डैमेज कर देता है, लेशंस, निक्रोसिस ला देता है। और तो और ये जो है फ्यूसेरियम सोलनी, ये ह्यूमन में भी, स्पेशली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन में भी, ये वाइड वैरायटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन रिलेटेड डिजीज कर देता है। पर अभी रीसेंट रिसर्च में इसकी जो है फैटी एसिड कंटेंट काफी इम्पोर्टेंस में, लाइमलाइट में है, क्योंकि इसकी जो फैटी एसिड कंटेंट है ना, ये काफी वाइड रेंज है। और ये सारे जो है सैचुरेटेड फैट नहीं है, ये अनसैचुरेटेड फैट है। तो इसीलिए इसको एक सप्लीमेंट एज अ हेल्दी सोर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के हिसाब से भी काफी इसके यूज के लिए इसका रिसर्च वर्क भी चल रहा है काफी, अबाउट द फ्यूसेरियम सोलानी। जिबरेला ट्रीसेंटा, जो कि एक फ्यूसेरियम ट्रीसेंटा की एक एनामॉर्फ है। हमको पता है कि फंजाई में जो है एनामॉर्फ और टीलोमॉर्फ दो स्टेजेस होते हैं। एनामॉर्फ मतलब असेक्सुअल स्टेज, एंड टीलोमॉर्फ इज अ सेक्सुअल स्टेज। सो जो जिबरेला ट्रीसेंटा या फ्यूसेरियम ट्रीसेंटा है, ये एक एंटी फंगल एल्कलॉइड, जिसको हम बोलते फंजेरिन, ये सिंथेसाइज करता है। वैसे तो फंजेरिन जो है, ये क्या करता है, जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल है, उसको इनिबिट कर देता है। और इनिबिशन के बाद क्या करता है, एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ इंड्यूस करता है। तो अगर मतलब जिबरेला ट्रीसिंक्टा है, तो ये जो कोई भी एनवायरनमेंट में जिबरेला ट्रीसिंक्टा अगर है, तो ये क्या सीक्रेट करता है, फंजेरिन, एंड दैट विल act as a antifungal to other fungi। तो ये है तो एक फंगस, लेकिन क्योंकि ये फंजेरिन सीक्रेट कर रहा है, तो ये इट इज एक्टिंग एंटागोनिस्टिकली टू अदर फंगस। जो एनाटीन्स है, ये फ्यूसेरियम के अलावा भी बहुत सारे फंजाई सीक्रेट करता है। और ये एक एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी हेलमिन हेलमिंथिक, एंटी हेलमिंथिक मतलब हेलमिंथ को चेक करता है। बेसिकली ये क्या करता है, एनियाटिन्स जो है, ये क्या करता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की जो आयन चैनल है,
ये जाके आयन चैनल की स्ट्रक्चरल प्रोटीन को इफेक्ट करता है। और हमको पता है कि कोई भी सेल में जो है एक आयनिक बैलेंस रहता है। मतलब कुछ आयन अंदर सेल के अंदर में उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है, कुछ आयन की कंसंट्रेशन सेल के बाहर में ज्यादा रहती है। तो अगर आयन चैनल जो है ये अफेक्टेड हो रहा है, तो आयनिक बैलेंस तो नहीं रहेगी। आयनिक बैलेंस जो है वो आयनिक इम्बैलेंस हो जाएगी इन द सेल। तो आइदर इट विल कॉज आइदर सेल लाइसिस, या इट विल कॉज सेल लाइसिस आइदर वे। ये सेल लाइसिस कर सकता है, मतलब जो है आयन जो है आयन मतलब अंदर बाहर इजीली हो रहा है, तो जो आयनिक इम्बैलेंस क्रिएट हो जा रहा है उसके वजह से सेल जो है ये बर्स्ट कर सकता है। तो इन दिस वे ये जो एनियाटिन है, दिस इज acting as an antibiotic, antifungal as well as anti-helminthic. अब हम देखते हैं फ्यूसेरियम, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग ए वाइड वेराइटी ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जैसे एर्गोस्टिरोल, सीटोस्टिरोल, कैम्पीस्टिरोल। ये सारे जो है फंगल स्टिरोल्स। वैसे तो हमारे इंसान में भी कोलेस्टेरॉल प्रोड्यूस होते हैं, और बहुत सारे प्लांट्स भी स्टेरॉल प्रोड्यूस करते हैं, जिसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं फाइटोस्टिरोल। सो ये जो स्टेरॉल्स है ये कभी कभी स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी के तरह यूज होता है, कभी कभी ये जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट की तरह भी यूज होता है। मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो सारे मेटाबोलाइट्स है जो कि नॉर्मल ग्रोथ के लिए उतना एसेंशियल नहीं है, मोस्टली प्रोटेक्टिव फंक्शन है। अब इसमें जो एर्गोस्टेरॉल है, ये वाला एर्गोस्टेरॉल, ये दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ फंजाई। तो क्योंकि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल है, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है। और ये जो है अगर हम कोई भी फंजाई को टारगेट करते हैं, तो हम ये एर्गोस्टेरोल को ही टारगेट करते हैं इन एनी एंटी फंगल। मोस्टली दे टारगेट दिस एर्गोस्टेरोल। एर्गोस्टेरोल को ही डैमेज करने से सेल मेम्ब्रेन जो है फंगल डैमेज हो जाता है। तो अब हम देखते हैं जो सीटोस्टिरोल है या कैम्पिस्टिरोल है, ये भी ऐसे स्टेरॉल है जो कि हमारे मतलब फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस में है। जैसे जो कैम्पिस्टिरोल, ये वाला स्टेरॉल है कैम्पिस्टिरोल। कैम्पिस्टिरोल जो है ये इट इज इट हैज गॉट अ कोलेस्टेरॉल लोअरिंग प्रॉपर्टी, और इसको एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी भी है। तो इस वजह से जो कैम्पिस्टिरोल है, कैम्पिस्टिरोल ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जो सीटोस्टिरोल है, सीटोस्टिरोल भी कोलेस्टेरॉल को रिड्यूस करता है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये एक ब्लड थिनर के काम करता है। तो वी आर सीइंग दैट इसकी जो है फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस भी है फ्यूसेरियम की। अब इसकी रिसर्च जो इम्पोर्टेंस, क्या हमको पता है कि फ्यूसेरियम जो है मोस्टली इट इज अ पैथोजेनिक फंजाई, पर इसकी जो ऑक्सीस्पोरम फॉर्मा स्पेशियलिस है, ऑक्सीस्पोरम वाले स्पीशी, और इसकी जो अदर फॉर्म स्पीशीज है, तो ये सारे जो स्पीशीज दे एक्ट एज ए कमेंसल, compels this act as a commensal। मतलब कमेंसल मतलब क्या, ये आ, वैसे तो अटैक करेगा फंजाई के अंदर। ये जो फंजाई है ये रूट के अंदर जाएगा और कोर्टिकल रीजन में ये ग्रो तो कर जाएगा, लेकिन ये क्या है, जाइलम या फ्लूएम जो वस्कुलर रीजन में ये इन्फेक्ट नहीं करता है। और तो और ये जो है ये कोई दूसरा फंगल पैथोजन है, फ्यूसेरियम की ही दूसरे पैथोजन है, इसकी ग्रोथ जो है चेक कर देता है, इसकी ग्रोथ जो है इनिबिट कर देता है। सो दिस फंगस फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरम जो है ये एक एंडोफाइट की तरह काम करता है, जो कि दूसरे दूसरे फ्यूसेरियम या दूसरे स्पीशी ऑफ फंजाई को
कंट्रोल करता है। और ये कंट्रोल जो है ये दोनों प्रोसेस से करता है। एक तो एक तो इट कैन बी पैरासाइटिक ऑन अदर स्पीशी ऑफ फंजाई, या कुछ ऐसा एंटीबायोटिक प्रोडक्ट्स छोड़ेगा जिससे कि दूसरे जो फंजाई है एंटी फंगल छोड़ेगा, जिससे कि दूसरे फंजाई जो है वो इनहिबिट, इसकी ग्रोथ जो है इनहिबिट हो जाएगा, या दूसरे फंजाई से ये compete करेगा न्यूट्रिशन के लिए। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। और दूसरा है कि इनडायरेक्ट, मतलब जो प्लांट में ये ग्रो कर रहा है इसको थोड़ा रेजिस्टेंट बना देगा टू वेरियस स्ट्रेसेस। ये स्ट्रेसेस मतलब वाटर वाला स्ट्रेस, या कोई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर वाला स्ट्रेस, या इंसेक्ट अटैक वाले स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेस हो, इट मेक्स द प्लांट मोर रेजिस्टेंट टू द स्ट्रेस। सो ये हो गया सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज मेकिंग द प्लांट मोर रेजिलिएंट। तो ये दोनों प्रोसेस से क्या है, ये जो एंडोफाइटिक कमेंसल है, फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरम, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। और फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरम क्यूबेंसिस जो है, इनकी जो है बहुत क्रोमोसोमल पॉलीमॉर्फिज्म, इस पॉलीक्रोमोसोमल पॉलीमॉर्फिज्म मतलब इसकी जो है बहुत टाइप स्पीशी है। तो इसको देख के हाइपोथेसाइज किया गया है कि जो भी पैथोजेनिक फॉर्म ऑफ फ्यूसेरियम है वो कहाँ से डिसेंड हुआ है, वो ओरिजिन हुआ है नॉन पैथोजेनिक जो कमेंसल स्पीशी है, उससे ही ये पैथोजेनिक फॉर्म ओरिजिनेट हुए हैं। क्योंकि ये जो नॉन पैथोजेनिक फॉर्म ये कोर्टेक्स तक आता है, लेकिन ये जो सेंट्रल जाइलम वाला पोर्शन है ये इन इसमें नहीं आता। तो ये जो है दूसरे दूसरे जो दूसरे फंजाई है वो अगर रहते भी है तो इसको जाके ये चेक कर देता है, कंट्रोल कर देता है। पर ये जो कंट्रोलिंग मेजर है ये लिमिटेड रहता है सिर्फ और सिर्फ वो सारे पैथोजन जो कि जमीन के नीचे है। मतलब अगर कोई प्लांट है तो इसकी जो रूट है उनमें जो फंगस अटैक कर रहा है तो उन सारे फंगस को ये क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है या चेक कर सकता है। पर जो अबव ग्राउंड पोर्शन में अटैक करता है तो उनमें क्या है, ये कंट्रोल वो सारे फंगल जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। दैट इज, अगर बोट्रिटिस है, फाइटोप्थोरा है, जो कि अबव ग्राउंड टिश्यू में इफेक्ट करता है तो उनमें ये इफेक्टिव नहीं होगा। जो फंगस स्पीसी ग्राउंड के नीचे वाले पोर्शन में इफेक्ट करता है, जैसे पाइथियम हो गया, वर्टिसिलियम हो गया, तो ये सारे में ये एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है। मतलब ये वर्टिसिलियम, पाइथियम या अंडरग्राउंड वाले फंगस को ये काफी अच्छे तरह से इसको कंट्रोल में ला सकता है ताकि वो पैथोजेनिक ना बने। फ्यूसेरियम कल्मोरम ये क्या करता है, ये भी एक सिम्बायोंट है, अंदर ग्रोज इनसाइड द कोर्टेक्स ऑफ द प्लांट रूट। और ये क्या करता है, प्लांट को रेजिलिएंट बनाता है, जैसे सॉल्ट या ड्रॉट स्ट्रेस से ये जूझ सके। तो ये जो है वो सेकंड वाला पॉइंट, जो कि सेकंड वाला पॉइंट था ना हमारा कि इट मेक्स द प्लांट मोर रेजिलिएंट, वो वाला ये करता है फ्यूसेरियम कल्मोरम। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यूसेरियम सोलनी जो कि एनिमल और ह्यूमन डिजीज भी करता है, तो दैट पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस दैट इज इट अफेक्ट्स द प्लांट, इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट फॉर वेरियस वीडी स्पीशी ऑफ प्लांट। बहुत सारे ऐसे प्लांट वीड होते हैं जैसे लीफी स्पर्ज, मॉर्निंग ग्लोरी, स्ट्रीगा, वाटर हायसिंथ, जिनको हम कंट्रोल करना तो चाहते हैं लेकिन इट बिकम्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। तो अगर ऐसे प्लांट में
ये फ्यूसेरियम सोलानी वाला इन्फेक्शन डाल देते हैं तो इट विल स्प्रेड नेचुरली फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। और इससे क्या कर सकते हैं, एक बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं ऑफ ऑल द वीडी स्पीशीज। फ्यूसेरियम स्पोरोट्रिचियोइडिस जो है ये काफी यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में एज ए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। हमको पता है जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में कोई भी प्लाज्मिड है, उनके कोई भी पोर्शन है अननेसेसरी पोर्शन, उसको कट करके हम क्या करते हैं, अपना नेसेसरी जो जीन है वो डाल देते हैं। और इस जीन से जो प्रोटीन ये जो अल्टीमेटली बना, इसको बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेंट जीनोम। और ये रिकॉम्बिनेंट जीनोम से क्या बनता है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो ये जो स्पोरोट्रिचियोइडिस है, इसको बायोटेक्नोलॉजी में ऐसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाने के लिए तैयार मतलब यूज होता है। फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरोन जो कि एक एंडोफाइटिक कमेंसल है, जो कि दूसरे फ्यूसेरियम या दूसरे फंगल स्पीशी की जो इन्फेक्शन है प्लांट के अंदर, उसको काफी रिड्यूस करता है, इनिबिट करता है। उसकी और एक फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जैसे जो भी ट्रांजिएंट मेटल है जैसे सिल्वर, गोल्ड, जिरकोनियम, ये सारे जो मेटल्स है इसकी नैनो पार्टिकल्स बना देता है। मतलब कोई भी एनवायरनमेंट में अगर सिल्वर है, गोल्ड है, तो इसको एक्सट्रैक्शन में ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरोन क्या करता है, इसको हेल्प करता है। फ्यूजेरियम सेमी टेक्टम जो है ये भी जो है सिल्वर एक्सट्रैक्शन में काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे देश में अजंता इलोरा में केव पेंटिंग है, वैसे ही फ्रांस की, सदर्न फ्रांस की एक जगह है लासो, ये इसमें भी ये सारे जो है केव पेंटिंग्स देखा जाता है। पर जैसे ही इसको डिस्कवर किया गया, काफी लोग इसको देखने भी आए, एंड ओवर मेनी इयर्स इसमें क्या हुआ, फ्यूसेरियम की इन्फेक्शन होने लगी, और जो है इसकी जो कलर है ये थोड़ा डिस्कलराइजेशन होने लगी, क्योंकि फ्यूसेरियम हमको पता है कि वंस इट ग्रोज ऑन एनी बॉडी, तो इसकी जो है पहले तो व्हाइटिश कलर की माइसेलियम रहती है, फिर डार्क ब्राउन पर्पल ये कलर के माइसेलियम हो जाते हैं। तो जो पेंटिंग है ये काफी डिस्कलराइज्ड हो गए थे, और ये दैट वाज इम्प्रूव्ड, मतलब ये कंडीशन बहुत ज्यादा फैल गया था, क्योंकि वो जो केव है वो उसमें एयर कंडीशन लगी हुई थी। और हमको पता है कि फ्यूसेरियम जो है ये काफी लो टेम्परेचर जैसे 20 से 25 डिग्री जो है, इसमें ये ग्रोथ जो है प्रोफ्यूज ग्रोथ कर देता है, इसकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे तो एयर कंडीशन के वजह से इसकी जो ग्रोथ है ये काफी फैल गया था, और बाद में पता चला तो इसकी जो है इसको पब्लिकली क्लोज किया गया, क्योंकि इसकी जो है काफी पेंटिंग जो है डैमेज हो गई थी, क्योंकि फ्यूसेरियम उनमें फ्यूसेरियम की एक सरफेस लेयर ग्रोथ हो गई थी। पर ये जो केव है लासो में, ये काफी पुराना, मतलब अपर पेलियोलिथिक पीरियड की पेंटिंग्स थी, तो ये एक हेरिटेज साइट थी। पर ये जो हेरिटेज साइट, दैट वाज आल्सो अफेक्टेड बाय दिस फ्यूसेरियम ग्रोथ। सो दैट वाज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्यूसेरियम। मैं फिर बता रही हूँ कि मैं फ्यूसेरियम की क्रॉप रिलेटेड डिजीज पे अलग सी वीडियो बना चुकी हूँ, अलग सी वीडियो मैंने फ्यूसेरियम एनिमल रिलेटेड डिजीज या फ्यूसेरियम टॉक्सिन, फ्यूसेरियम की रिप्रोडक्शन, फ्यूसेरियम की ओवरव्यू, सब पे मैंने वीडियो बना रखी है। और सारे जो वीडियो है उसकी जो लिंक है मैंने
एक प्लेलिस्ट में बना के रखी है, जिसकी डिस्क्रिप्शन जो है मैं जिसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखे हैं। कोई भी डाउट या क्वेरी है या कोई नया वीडियो मुझे बनाना है, कोई सजेशन है, आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही बॉटनी रिलेटेड बीएससी एमएससी टॉपिक में ही वीडियो बनाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।